अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर जब चलते हैं तो आजिज़ी के साथ और सुकून के साथ चलते हैं, मतानत के साथ चलते हैं। उनकी चाल में, उनकी रफ्तार में तकब्बुर नहीं होता, गुरूर नहीं होता, घमंड नहीं होता। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिलों से वो मुखातब होते हैं, जाहिल जब उनसे मुखातब होते हैं, आमना सामना होता है, तो ये जाहिलों के मुंह नहीं लगते। क़ालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, इनकी रातें अपने नरम गरम बिस्तरों से अलग होती हैं और ये रातों में सजदे और क़याम की हालत में गुजारते हैं, अल्लाह को रात के वक्त में याद करते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सिर्फ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, और जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं, कहते रहते हैं अपनी ज़बान से कि अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से हमको छुटकारा अता फरमा, हमें नजात अता फरमा। इन्नहा काना गरामा, तेरा अज़ाब बहुत ही ज़्यादा सख्त है और चिमटने वाला है। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा, और अल्लाह के नेक और सच्चे बंदे वो हैं जब खर्च करते हैं तो हद से ज्यादा नहीं, फजूल खर्ची नहीं करते। वलम यक़्तुरू, और कंजूसी भी नहीं करते, बखीली भी नहीं करते। अल्लाह ने अगर उनको रिस्क दिया है, पैसा दिया है, दौलत दिया है, तो वो हद से ज्यादा नहीं लुटाते और अपने घर वालों पर जितना खर्च करना चाहिए उतना करते हैं, उसमें कंजूसी बखीली नहीं करते। वो कान बैन ज़ालिका क़वामा, दोनों के बीच में दरमियान में रहते हैं, न ज्यादा खर्च न ज्यादा बखीली, दोनों के बीच बीच में रहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं पुकारते, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करते। वला यक़्तुलून अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी ऐसे इंसान को, किसी ऐसे नफ्स को नाजायज कत्ल नहीं करते जिसका कत्ल करना अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया हो, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़्नून, और जो जिना नहीं करते। देखा जाए तो एक तरफ से अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों की सिफत, उनके औसाफ, उनके गुण ये बताए। एक हदीस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, उस हदीस को इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर नकल किया है। उस हदीस के रावी हजरत मुआज़ इब्न जबल, हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उस हदीस को भी जरा सुन लीजिए ताकि दोनों कुरान की ये आयतें और उस हदीस को सुनने के बाद बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकें और मुझे अपनी बात को आगे बढ़ाने में आसानी हो सके। वअन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन व इन कुतिलता हुर्रिक़ता वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन मालिक व अहलिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाहि वला तशरबन्न ख़म्रन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन
व इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। हदीस लंबी है, जरूरत पड़ेगी तो आगे के अल्फाज भी पढ़ दिए जाएंगे। अभी मैं सिर्फ इसी पर इत्तिफा कर रहा हूं। इस हदीस के अंदर 10 चीजें बताई गई हैं, मैंने 5 का जिक्र किया है अभी आपके सामने। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीजों की वसीयत की। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात, 10 कलिमात की, 10 चीजों की हमें वसीयत की। पहली चीज अल्लाह के नबी ने हमें क्या बताई? ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रता। ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। ये 5 चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो सकती हैं। 10 में से मैंने 5 ही का जिक्र किया है। इन 5 चीजों को आप अपने जहन में रखिएगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि 5 चीजें मैंने क्या बताई हैं, इसलिए इसको जरा गौर से सुनिएगा। पहली चीज, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को भी और कुछ भी शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, आग में जला दिया जाए, अपने आप को कत्ल करवा लेना, आग में जला लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। ये पहली चीज। दूसरी चीज, समाज के अंदर ये बुराई भी बहुत है। दूसरी चीज, वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप, वालिदैन में दोनों चीजें शामिल है, माँ और बाप दोनों। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों में से किसी की नाफरमानी मत करना, किसी की हुक्म अदूली मत करना। वइन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे ये तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप तुम्हें तुम्हारे घर और तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दे और ये कह दे कि अपना माल और अपने बीवी बच्चे छोड़ के भाग जाओ, अगरचे वो तुम्हें तुम्हारे अहल वयाल और बीवी बच्चों और तुम्हारे मालो दौलत से बेदखल कर दे, इसके बावजूद घर छोड़ देना, मालो दौलत कुर्बान कर देना, अपने बीवी बच्चों को तर्क कर देना, लेकिन अपने माँ और बाप की नाफरमानी नहीं करना। बहुत सख्त बात है। आऊंगा भी मैं, अभी तो सिर्फ तर्जमा करके एक जहन बना रहा हूं आपका, तशरीह पे आऊंगा। 2 चीजें, पहली चीज शिर्क मत करना, दूसरी चीज माँ बाप की नाफरमानी मत करना। तीसरी चीज, वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज को कसदन अमदन जानबूझकर मत छोड़ना। और सबके अंदर नून ताकीद बानून सकीला लगा हुआ है। ला ततरुकन्ना, ला ततरुक नहीं कहा, ला ततरुकन्ना, हरगिज किसी भी हाल में, हरगिज कोई भी फर्ज नमाज सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन कसदन अमदन जानबूझकर तर्क मत करना, छोड़ना नहीं। क्यों? क्यों? मन तारका सलातन मुतअम्मिदन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो कसदन अमदन जानबूझकर फर्ज नमाज को छोड़ देता है, फक़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह ताला की उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से वो हट जाता है, अल्लाह बरी हो जाता है। अब अल्लाह के ऊपर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मरे कटे सड़े कहीं भी जाए, अल्लाह के ऊपर अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब थोड़ा सा खामोशी बनना चाहिए, काफी देर हो गई मुझे बोलते हुए।
तीन चीजें। और चौथी चीज मुआशरे का नासूर, वला तशरबन्ना खमरन, किसी भी हाल में कभी भी शराब को मत हाथ लगाना, शराब मत पीना। और उसकी वजह क्या बताई? फ़इन्नहु रासु कुल्ली फाहिशतिन, हर खुली हुई बुराई की जड़ है, हर फहश और गंदे काम की जड़ है ये सब शराब। फ़इन्नहु रासु कुल्ली फाहिशतिन, हर फहश, हर गंदे और हर घटिया, हर गंदे काम की जड़ है, हर गंदे काम की सरदार है ये शराब। चार चीजें। पांचवी चीज, व इय्याका बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह, मासियत गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी के कोई भी काम मत करना, उससे दूर रहना। फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाह, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में, जिस समाज में अल्लाह की नाफरमानी के काम ज्यादा होने लगते हैं, हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, उस इलाके और उस बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब हलाल हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा हलाल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब उस बस्ती पर फर्ज हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर कभी भी अपना अज़ाब नाज़िल कर सकता है, उस बस्ती को कभी भी अपने अज़ाब से हलाक बर्बाद कर सकता है। हलाल हो जाता है अल्लाह पर उस जगह पर, उस बस्ती पर अपने अज़ाब को नाज़िल करें। पांच चीजें। पता नहीं आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूं इसके बाद भी। व इय्याका वल फरार व इन हलकन नास, अगर कोई जंग लड़ रहे हो और दुश्मन तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा तादाद में हो और वो लड़ाई एलाए कलिमतिल्लाह के लिए हो, इस्लामी जंग हो, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए लड़ रहे हो, तो दुश्मनों की तादाद देखकर भागना नहीं, पीठ फेर कर मत जाना, लड़ते रहना। वइन हलकन नास, अगरचे लोग हलाक हो जाएं, अगरचे लोग बर्बाद हो जाएं, लेकिन मुंह फेर के मत जाना, पीठ घुमा के मत जाना। 6 चीजें। सातवीं चीज एक और बताई, व इज़ा असाबन नास मौतुन व अंता फीहिम फस्बुत, अगर तुम किसी गांव में, किसी शहर में, किसी बस्ती में, किसी मोहल्ले में रह रहे हो और वहां मौतें होने लगे, कोई बीमारी फैल जाए, कोई बीमारी फैल जाए और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, फस्बुत, तो उस बस्ती को छोड़ के मत भागना, उसी बस्ती में रहना। व इज़ा असाबन नास मौतुन, लोगों को मौतें आने लगे, कोई बीमारी फैल जाए और तुम उस बस्ती में मौजूद हो, फस्बुत, तो उसी बस्ती में रहना, उस बस्ती को छोड़ के मत जाना, क्योंकि इस बस्ती में तुम जो बीमारी लेकर बीमारी फैली है, अब इस बस्ती से तुम दूसरी बस्ती में जाओगे तो ये बीमारी दूसरी बस्ती के अंदर भी फैल जाएगी। शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसी हदीस के टुकड़े पर अमल किया था, इसीलिए कहा था कि जो जहां है वहीं रुक जाए, इधर उधर ना भागे। ट्रेनें बंद कर दी, फ्लाइट बंद कर दिए, जहाज बंद कर दिए। वो अलग बात है, बेचारे मजदूर बर्दाश्त नहीं कर पाए तो आए और निकले, सोच रहे थे ट्रेनें बंद हैं, कहां से आएंगी, पटरियों पे सो रहे थे और उसी वक्त ट्रेनें भी गुजरने को थी। लेकिन हदीस यही है, अगर किसी बस्ती में कोई खतरनाक बीमारी फैली और उस बीमारी से अगर मौतें हो रही हैं और आप उस बस्ती में मौजूद हैं तो वहीं रहो, उस बस्ती को छोड़कर मत भागो, फस्बुत, उसी के अंदर रहो। 7 चीजें हो गई और 8वीं चीज बताई, वो अनफिक अला अयालिका मिन तौलिक,
ए भैया, अरे ये लोग ये तो मुझे भी भुलवा देंगे, कितनी चीजें हुई मैं भी भूल जाऊंगा। बैठो यार। आठवीं चीज पर गौर करना, अपने बीवी बच्चों पर उनकी जरूरत के मुताबिक खर्च करना। मिन तौलिक, हैसियत के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत भर उनके ऊपर खर्च करना, अपना हाथ रोकना नहीं। बीवी को जितनी जरूरत हो उसकी जरूरत पूरी कीजिए, बच्चों को जितनी जरूरत हो पूरी कीजिए। खुश हो रही होंगी हमारी माँ बहनें, मौलाना साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, जाके कहेंगी आज अपने घर से, देखा नहीं मौलाना साहब ने कितनी अच्छी बात बताई, खर्च करो, कंजूसी करो। 8 चीज, लेकिन शायद आगे वाली चीज पर वो नाराज हो जाए। 9वीं चीज अल्लाह के रसूल ने बताई, वला तरफा अन्हुम आसाक अदबन, अपने अहलो अयाल बीवी बच्चों के ऊपर एक डंडा उनकी गर्दन पर रखे रहना। ला तरफा अन्हुम आसाक, अपने लाठी को और अपने डंडे को उनके ऊपर से हटाना नहीं। अदबन, अदब सिखाते रहना, अदब के तौर पर, यानी जब वो हद से आगे बढ़ जाए और शरीयत की पामाली करने लगे और तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को बैठने की इजाजत या लेटने की इजाजत दे जो तुम पसंद नहीं करते हो, तो फिर तुम उनको हल्की मार भी सकते हो। मौलाना साहब पहले वाली बात तो सही थी, दूसरी तुमने बहुत खतरनाक बताया। ये हदीस है, ये 9 चीजें हो गई। ला तरफा अन्हुम आसाक अदबन, उनके ऊपर अदब की लाठी रखे रहना। और 10वीं चीज बताई, वो अखिफहुम फिल्लाह, अल्लाह से उनको डराते रहना, अल्लाह के बारे में उनको डराते रहना। देखो ये सच है, ये झूठ है, ये गलत है, ये सही है, ये करोगे तो जन्नत में जाओगे, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, इसके करीब न जाओ, ये काम करो। अल्लाह के सिलसिले में उनको डराते रहना, वाक़िफ़हुम फिल्लाह, अल्लाह के बारे में उनको डराते रहना, कुरान और हदीस की बातें उनको बताते रहना। ये 10 बातें इस हदीस के अंदर बताई हैं। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात, हजरत मुआज़ कहते हैं कि 10 चीजों की नसीहत वसीयत अल्लाह के रसूल ने हमें की है। इसमें पहली चीज पर आई है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिता, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, कुछ भी, जरा सा भी, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए। बाज़ मुहद्दिसीन ने कुतिलता लिखा है, कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, और बाज़ मुहद्दिसीन ने उसको बाबे तफईल में लेकर पढ़ा इन कुतिलता। जब कुतिलता पढ़ दिया जाए तो उस माना में कुछ और इजाफा हो जाएगा। अल्फाज की ज्यादती माना की ज्यादती पर दलालत करती है। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन अगर यह पढ़ा जाए इन कुतिलता, तो इसका तर्जमा होगा चाहे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, कीमा कीमा कर दिया जाए। एक तो ये होता कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दी गई, नहीं, कत्ल करने के बाद तुम्हारे जिस्म को कीमा कीमा कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, ये करवा लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। औ हुर्रिता, या तुम्हें जलाकर राख कर दिया जाए, चल जाना, गवारा कर लेना। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से मसला पूछा, मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज है, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी अगर हम जंगल में फंस जाएं, जरा गौर कीजिएगा, कभी अगर हम जंगल में फंस जाएं और चंद लोग मुझे घेर लें, लाठी डंडे उनके हाथ में हो, खंजर उनके हाथ में हो, और वो मुझसे ये कहे कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह को मानता है, कहां, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह को मानना से तौबा कर, अल्लाह को मानने से इनकार कर, बोल मैं अल्लाह को नहीं मानता हूं, तब मैं तुझे छोड़ूंगा। और ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह का इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो मैं क्या करूं?
अगर अल्लाह का इनकार न करूं तो वो हमें मार डालेंगे, कत्ल कर देंगे। ऐसी सूरत में मैं अपनी जान बचाऊं या ना बचाऊं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना सीधा सा एक जवाब दिया, अगर गौर से सुनो, फिर अगर वो तुमसे सिर्फ अल्लाह का इनकार कराएं, लाठी, डंडे, खंजर, चाकू, बल्लम, तलवार उनके हाथ में, और वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कराएं और अल्लाह का इनकार कराने से तुझे छोड़ दे, तो अल्लाह का इनकार करके अपनी जान बचा लेना। ये शिर्क नहीं है, ये कुफ्र है। अल्लाह का इनकार कर रहे हो, अल्लाह का इनकार करके अगर तुम्हारी जान बच रही है तो बचा लेना अपने आप को, अल्लाह का इनकार कर देना, घर पे आना, फिर से कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन शिर्क मत करना। सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, शिर्क क्या होता है? अल्लाह का इनकार करा रहे हैं, क्या ये शिर्क नहीं है? आपने कहा नहीं, ये कुफ्र है। तो कहा शिर्क क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो अल्लाह का इनकार कराए तो इनकार करा करके जान बचा लेना, लेकिन अगर वो ये कहे कि मुझे सजदा कर, जंगल में अगर वो ये कहे कि मुझे सजदा कर, या मेरे सरदार को सजदा कर, या मेरे माबूदा ने बातिला जिनकी हम पूजा करते उनको सजदा कर, अगर वो ये कहे अल्लाह का इनकार करा के अगर तेरी जान बच रही है तो अल्लाह का इनकार कर देना। लेकिन अगर वो ये कहे मुझे या मेरे मालिक को या मेरे सरदार को सजदा कर या मेरे माबूद को सजदा कर, तो फिर तुम हरगिज सजदा मत करना, चाहे वो तुम्हें कत्ल कर दे, मार दे या जला दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, कीमा कीमा बना दे तुम्हारा, अपने आप को जला लेना, बॉडी बॉडी करा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना। समझ गए शिर्क किसे कहते हैं? मिट्टी की बनी हुई चौखटों पे सजदे करने वालों, और हम ही जैसे मिट्टी में दफन रहने वाले किसी इंसान के सामने अपनी इज्जत और आबरू का जनाजा निकालने वालों, तुम्हारे लिए मुस्लिम शरीफ की हदीस काफी है। सोचो क्या पैगाम है इस हदीस का। हजरत लुकमान अपने बेटे से कह रहे हैं, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आए मेरे लगते जिगर, आए मेरे बेटे, कभी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक मत करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म, मेरा हक मार कर आप किसी और को दे दे तो ये मुझ पर जुल्म है। इबादत करना अल्लाह का हक है, सजदा अल्लाह के सामने किया जाए ये उसका हक है, दुआ उससे मांगी जाए ये उसका हक है, लेकिन ये हक मार कर आप किसी और को दे दे तो ये अल्लाह पर सबसे बड़ा जुल्म है, और इसी को शिर्क कहा गया, और शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म कहा गया। बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग खामोशी से डालते जाइए भाई, जो को झोली में डालना, जिस मकसद से जलसा हो रहा है, अल्लाह ताला आपको भी अजर अजीम से नवाजे, डालेगा। असल में हम लोगों ने जलसों को या तकरीरों को, खिताब को इबादत नहीं समझा। अल्लाह के रसूल जब कोई वाज़ो नसीहत करते थे तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इबादत है, जब तक हम सुन रहे हैं इबादत है, और इबादत में बोला नहीं जाता, इबादत में हाथ पैर नहीं चलाए जाते, वो अपने सरों की मक्खियां भी नहीं उड़ाया करते थे। हमने इसको दूसरा रंग दे दिया है, मिजाज हम समझ नहीं रहे। बहरहाल आपके यहाँ का चलन यही है तो करिए, हम रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि जिस मकसद से जलसा हो रहा है वो मकसद भी पूरा होना चाहिए। डालते जाइए चुपके से जो भी आप दे सके। तो पहली चीज शिर्क, जो अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं। आप ही एक फैसला करें, उसके बाद हम आगे चल रहे हैं। आप ही एक फैसला करें, आप दिल्ली रहते हैं और आपका ये इलाका क्या है? बस्टम नगर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मालदा। मालदा,
बस्टम नगर से कोई आदमी, आपका यहाँ का कोई आदमी दिल्ली रहता है, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं बस्टम नगर का हूँ। अब बस्टम नगर से कोई आदमी दिल्ली घूमने आया और मैं 1 साल से 6 महीने से दिल्ली हूँ। मेरी माँ बहनें जरा सुने इस वाक़े को। अब हमने देखा ये तो हमारे बस्टम नगर से आया हुआ एक आदमी है बेचारा, ये तो घूमने आया, दिल्ली की कुतुब मीनार फला फला चीजें घूमे, अब जा रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम जा रहे हो घर, तो मेरे गांव में, मेरे इलाके में मेरी बीवी को हम एक साड़ी दे रहे हैं खरीद कर, तुम उसको दे दो। मैंने बेहतरीन 2000, 3000, 5000 की एक साड़ी खरीदी अपनी बीवी के लिए और उस आदमी को दे दी कि बस्टम नगर जा ही रहे हो, मेरी बीवी रहती है, तुम उसको दे देना। जब वो आदमी साड़ी देने के लिए उसके घर आया, बीवी ने दरवाजा खोला, लीजिए आपके हस्बैंड ने, आपके शौहर ने आपके लिए साड़ी भेजी है, ये लीजिए। तो साड़ी लेकर और देखकर बीवी को किसकी तारीफ करना चाहिए? ईमानदारी से बताइए किसकी तारीफ करना चाहिए? शौहर की। माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, देखिए उधर भी कमा रहे हैं लेकिन हमें नहीं भूल रहे हैं। लेकिन बीवी बजाय शौहर के साड़ी लाने वाले की ही तारीफ करने लगे और घर के दरवाजों के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खोल दे। कम इन सर, आइए, एक्सक्यूज मी, बैठिए, चाय लाए, पिलाना शुरू कर दे। आप बहुत अच्छे हैं, आप इतनी दूर से हमारे लिए साड़ी लेके आए। अरे आदमी ने दी, लेके तो आप ही आए हैं। और सारी तारीफ और सारा श्रेय अपने उस लाने वाले को देने लगे। ईमानदारी से बताइए शौहर को जब ये बात का पता चलेगा तो वो बर्दाश्त करेगा? चुड़ैल, डाइन, मेहनत हम करें, मजदूरी हम करें, कमाए हम, और यहां से भी हम भेजे तुझे और तारीफ कर रही है तू साड़ी देने वाले की। वहीं से बैठा बैठा कहेगा तलाक तलाक तलाक। और मोदी जी का बनाया हुआ नया कानून कहेगा 3 साल की सजा। आप अपनी छोटी सी, अपनी बीवी की छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी दी आपने और तारीफ कर रही है वो लाने वाले की। आप इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते और दिल्ली बंबई बैठे हुए तलाक 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 का फरमान जारी कर देते हैं। तो अल्लाह ताला इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त करेगा कि जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, बगैर सुतून के और बगैर खंभों के मैंने आसमान की छत लटका दी। 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर मैंने सूरज को मुअल्लक कर दिया। 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी रोजाना सूरज हमें देता है। 2,40,000 मील की बुलंदी पर चांद को मुअल्लक कर दिया। रात हम देते हैं तुम्हारे आराम के लिए। जब तुम्हारी थकन उतर जाती है तो हम तुम्हें सुबह बेदार कर देते हैं, तुम फिर मेहनत करते हो। हम तुम्हारे अनाजों में, हम तुम्हारे खेतों में अनाज पैदा करते हैं, बारिश हम बरसाते हैं, अनाज का दाना हम बड़ा करते हैं। तुम गेहूं का एक दाना जमीन में डालते हो, उसको 100 दाने हम बनाते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, उसके 100 दाने हम बना देते हैं। निकाह करके तुम बीवी को सिर्फ रुखसत करके अपने घर लाते हो। तुम रात में हल्की सी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी शर्मगाह से निकलने वाले पानी के हकीर कतरे को तुम्हारी आंखों का तारा हम बनाते हैं। हड्डियां हम बनाते हैं, उसकी पिसलियां हम बनाते हैं, उसका घुटना हम बनाते हैं, उसका अंगूठा हम बनाते हैं, उसका फिंगर हम बनाते हैं, उसकी आंखें हम बनाते हैं। सोचने और समझने के लिए उसमें दिमाग हम देते हैं, हम देते हैं। अयहसबुल इंसानु अय्युत्रक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता। हड्डियां हम बनाए, बना सवा कर दुरुस्त हम करें, खून हम तोड़ाएं, हजारों तारों का दिमाग में कनेक्शन डालकर
चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में हम दें, ये सारे काम हम करें। और जब ये 9 महीने के बाद बच्चा जब तुम्हारी बीवी के पेट से बाहर आए तो कह दो जिसको बरेली वाले ने दिया, इसको अजमेर वाले ने दिया, इसको बदायूं वाले ने दिया, इसको कछौछा वाले ने दिया, इसको फुलवारी वाले ने दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? सारे काम हम करें और जब जीता जागता बेटा पैदा हो तो कह दो कि ये फला ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो, जिनसे दुआएं करते हो, जिनसे मिन्नतें और समानतें मांगते हो, ये सारे के सारे मिल जाएं, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, ये सब के सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते कि बच्चा पैदा करना तो बहुत दूर की बात। समझे? शिर्क की हल्की सी तशरीह इतनी काफी है, हमें समझना चाहिए शिर्क क्या है। तो आए मुआज, शिर्क मत करना कुछ भी, चाहे तुम्हें जला दिया जाए या मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए नौजवानों, आज बहुत सी नसीहतें तुम्हें मिलेंगी। वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराक अन तख़रुज मिन अहलिक व मालिक। दूसरी चीज, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे घर बार से, तुम्हारे मालो दौलत से निकाल दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या सुने हैं ना? कहीं रहने लगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाजा खोला, सामने बूढ़ा आदमी खड़ा है। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे ससुर हैं, देखा नहीं था। उस बस्ती में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक शादी कर ली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उस औरत ने जवाब दिया इस्माइल की बीवी ने। हजरत इब्राहिम ने पूछा इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ गए? कहने लगी वो तो जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। कहा अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? तो कहने लगी बहुत बुरा। बहुत बुरा? हाँ, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह भूखे रहते, बहुत बुरा हाल है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि मेरे बेटे ने बीवी का इंतखाब करने में गलती की। तो क्या कहा? बहू क्या कहा? इस्माइल की बीवी जी, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पे आ जाएं तो उनसे सिर्फ इतना कह देना, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने आपको सलाम कहा है और ये कहा है कि घर की चौखट बदल दो, चौखट ठीक नहीं है। अब वो बीवी देखती है, कहती चौखट तो ठीक है, दरवाजा भी ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया, इसका दिमाग खराब हो गया। चौखट बिल्कुल सही है, सर्दियों में धूप आती है, गर्मियों में हवा आती है, चौखट तो सब ठीक है, ये बुढ़ा सटिया गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब घर में आए तो बीवी ने पूरा वाक़या सुनाया था कि एक बुढ़ा आया था। अच्छा क्या हुआ? कहा उसने आपको सलाम कहा। अच्छा और क्या कहा? समझ गए कि मेरे बाप थे। कहा और क्या कहा? उन्होंने मुझसे पूछा कि घर की का हाल कैसा चल रहा है? तो मैंने कहा बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे शौहर आ जाए तो उनसे कह देना बुढ़े ने सलाम कहा है और ये कहा कि घर की चौखट ठीक नहीं है, चौखट बदल लो। का क्या कहा? तो घर की चौखट बदल दो, सटिया गया था। इस्माइल ने कहा बुढ़ा नहीं सटियाया, तुम सटिया गई हो। का क्या हुआ? कहा मेरे बाप ने चौखट बदलने का हुक्म दिया। जानती हो चौखट से क्या मुराद है? मेरी बीवी वो मेरे बाप थे और चौखट तुम हो। तुमने कहा कि बहुत बुरा हाल चल रहा है, यानी तुमने ये नहीं कहा अल्लाह ने मुझे जिस हाल में रखा है हर हाल में अल्लाह का शुक्र।
मेरे बाप ने कहा चौखट बदल दो, ये चौखट ठीक नहीं है, यानी मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। आए मेरी बीवी, मैं अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता हूं और अभी मैं तुम्हें तलाक देता हूं। चौखट बदल दी। आजकल तुम लोग क्या चौखट बदलोगे? तुम्हारे घर में जो नई नवेली बीवी आती है वो खुद ही तुम्हारी चौखट खत्म करवा देती है। अम्मा को छोड़, बाप को छोड़, इधर रहे मेरे साथ। सास ससुर से एकदम बदला ले लेती है। मेरा बाप है, तेरा बाप मेरा बाप नहीं है। घर के हाल चौखट बदलोगे? इतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। आज औरतें बेचारी थोड़े सा गुस्सा होगी। मैं थोड़ा नॉर्मल रख के चलूंगा ताकि ये बैलेंस बना के, ना तो एक बार बहुत गलत हो गया था हमारे साथ। 2 दिन का जलसा था। एक दिन मैंने मर्दों के हुकूक बता दिए, दूसरे दिन औरतों के। जिस दिन मर्दों के हुकूक बताया औरतों ने गाली दी, जिस दिन औरतों के हुकूक बताए मर्दों ने गाली दी। उस दिन से मैं दोनों के बराबर बराबर लेके चलने लगा। तो ये होता है। तलाक दे दी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब दूसरी शादी की, एक बार फिर गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दरवाजा खटखटाया। दूसरी वाली बहू जो नई आई थी घर से निकली। जी कौन? का इस्माइल कहाँ है? का वो तो शिकार खेलने गए। अच्छा ये बताओ घर में तुम्हारे गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है। देखो इस्माइल घर पे आ जाए तो कह देना एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि तुम्हारी चौखट बिल्कुल ठीक है, इसको बरकरार रखना, इस चौखट को मत बदलना। वो भी कहती कितना बड़ा बुढ़ा सटिया गया। अरे बदलने कौन जा रहा है चौखट जो कह रहा है कि बरकरार रखना। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो पूरी बात बताई तो कहा वो मेरे बाप थे और चौखट को बरकरार रखने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ये बीवी तुम्हारी ठीक है जो अल्लाह की शुक्रगुजार है। अच्छा एक बात सुनो, पूरे वाक़े को सुनने के बाद क्या मतलब निकाला आपने? मैंने एक मतलब निकाला, मेरा एक मतलब ये निकाला है, इतनी सी बात पर बस घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है? बहुत बुरा। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं। इतनी सी बात पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये अल्लाह की नाफरमान और अल्लाह की नाशुक्रगुजार औरत को चौखट बदल दो। आजकल की तरह हर बात में नाफरमानी करने वाली औरतें होती तो क्या हालत होती? चले आए सुबह से पहले महीने की तनख्वाह लेके हाथ हिलाते हुए चले आए, फेयर एंड लवली नहीं लाई गई, पॉन्ड्स नहीं लाए, क्रीम नहीं लाए। अरे साड़ी लेके आना चाहिए थी। जब से आई हूं तुम्हारे घर में तब से परेशानी तो रहती हो, क्या दिया तुमने? हर बात पर रोजाना 20 अगर गिनो तो गिन नहीं पाओगे कितनी नाफरमानी होती। अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे हेलो अयाल से और तुम्हारे मालो दौलत से तुम्हें बेदखल करना है, निकाल दो। उस सहाबी का वाक़या याद करो जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी मां, बूढ़ी औरतें भी होंगी सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी मां को उसने अपने कांधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठाल दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कर। एक चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, 5वां चक्कर हो गया, 6ठा चक्कर पूरा और 7वां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। 7वें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कांधे पर बिठा रखा है, अपनी पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। 7वां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन मेरी माँ लेटरिन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी माँ हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी
सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं तब जाकर हक अदा होगा? तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं जरूर दे देता हूं कि तूने तवाफ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफा और मरवा की चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब और पायखाना तू साफ करता है। इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया। जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी माँ के मुंह से जो पहली आवाज निकली अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया। उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात। इस वाक़े से अंदाजा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है। तसव्वुर करें। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते, कहते हैं अल्लाह के नबी, हिजरत के लिए लोग जा रहे हैं और जिहाद के लिए भी लोग निकलना चाहते हैं, मैं भी जिहाद के लिए निकलना चाहता हूं। अल्लाह के नबी, क्या मुझे जिहाद के लिए जाने की इजाजत है? अल्लाह के रसूल पूछते अहय्युल वालिदा, क्या तुम्हारी माँ और बाप जिंदा है या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते। जिहाद सबसे बड़ा इस्लामी रुकन, जिहाद इस्लाम का एक शिआर, जिहाद इस्लाम का एक अहम फरीजा, जिहाद इस्लाम का एक बड़ा रुकन मेरे भाइयों। लेकिन इतना बड़ा रुकन कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए, काफिर के हाथ मारा जाए, उसके खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और शहीद को जब कयामत के दिन मैदान महशर में उठाया जाएगा, उसके जिस्म से खून टपक रहा होगा, अल्लाह देख कर कहेगा आए फरिश्तों, मैं अपने बंदे का क्या हिसाब किताब लूं? ये तो मेरी राह में अपनी जिंदगी लुटा कर चला आया, जाओ मैंने इसको बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल कर दिया। ये इतना बड़ा मकाम रखने वाला ये जिहाद का हक। लेकिन अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब नहीं जा सकते, पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करो या उनसे इजाजत लो, फिर तुम जा सकते। गौर करिए माँ बाप का मकाम मर्तबा। एक दौर था बरामदा के उलुल अज़्म नौजवान पूरे बगदाद पर छाए हुए थे। जरा इस वाक़े को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बरामदा के उलुल अज़्म पूरे बगदाद पर मुसल्लत थे। उनकी कुव्वत और ताकत ने लोहा मनवा लिया था। उनकी हुकूमत के चर्चे चार दांग आलम में फैले हुए थे। लोग उनकी ताकत के चर्चे करते थे। अचानक बरामदा के इन उलुल अज़्म लोगों के ऊपर खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है। खलीफा हारून रशीद का इताब नाजिल होता है और बरामदा के ये नौजवान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। बरामदा के जिन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, उन नौजवानों में फज़ल इब्ने यहया और यहया बरमकी, फज़ल इब्ने यहया यानी फज़ल और उनके बाप यहया, ये दोनों भी गिरफ्तार कर लिए गए। फज़ल और उनके बाप यहया ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और ये दोनों मेरे भाइयों जेल के अंदर डाल दिए गए। फज़ल को अपनी गिरफ्तारी का कोई वो नहीं था, मलाल में हो गया, लेकिन मेरे बूढ़े माँ बाप को भी डाल दिया गया जेल के अंदर।
यहया बहुत पक्के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, नेक थे। फज़ल इब्ने यहया ने अपने बाप की हालत देखी, या अल्लाह जेल के अंदर तो गर्म पानी का इंतजाम नहीं है और ठंड की इन रातों में सुबह मेरे बाप उठेंगे तो उनको ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ेगा। तो जानते हो फज़ल इब्ने यहया ने क्या किया? रात में एक तांबे की लोटी के अंदर, उस जमाने में तांबे का लोटा दे दिया गया सबको, एक तांबे का लोटा लिया और तांबे के लोटे में अपने पीने के लिए पानी भर लेते थे कि जब पीऊं, प्यास लगेगी तो पीऊंगा। लेकिन फज़ल का हाल यह था कि वो रात में पानी पीते नहीं थे, बल्कि रात भर उस पानी को कंबल उठाकर, गर्म चादर उठाकर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपका लेते थे कि मेरे पेट की गर्मी से सुबह फजर की नमाज के वक्त तक इस पानी में थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, कुछ तो गर्म हो जाएगा। और इस गर्म पानी को वो फजर की नमाज के वक्त अपने बाप को दे दिया करते थे, अब्बू जान इससे वुजू बनाइए। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लामा याफ़ई ने इस बात को अपनी किताब मिरातुल जिनान के अंदर नकल किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे नौजवान गुजरे जो अपने बाप के ठंडे पानी से वुजू करने को भी ये समझते थे कि मेरे बाप को बुखार ना आ जाए, बीमार ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, तो वो रात भर उस तांबे के लोटे को अपने पेट से चिपकाए रहते थे ताकि कुछ तो गर्मी आ जाएगी और मेरे बाप को कुछ तो गर्म पानी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये थी माँ बाप की खिदमत करने का एक तरीका। आज हम जरा अंदाजा लगाएं और सोचें कि हम अपने वालिदैन के साथ ये सलूक करते हैं। कुरान ने माँ बाप के बारे में ये हुक्म नाफिज कर दिया, वो क़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है, ये हुक्म दे दिया है, इबादत तो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं होगी। व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। एहसान किसको कहते हैं? हर नेकी। बाप कमजोर है, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, बेटा मुझे थोड़ा सा बाहर बिठा दे, मैं थोड़ा सा सड़क पर बैठना चाहता हूं धूप में। एहसान में ये नेकी शामिल है कि बेटा आए, अपने बाप को सहारा दे और बाहर कुर्सी लगा दे और अपने बाप को कुर्सी पर बिठाकर धूप में बिठा दे। बाप के हाथ पैर नहीं चल रहे तो बाप को नहला दे, उनके जिस्म पर साबुन लगा दे। बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पास इतनी दौलत नहीं कि वो अपना इलाज करा सके, लेकिन बेटे के पास दौलत है। बेटे एहसान भी नेकी भी शामिल है कि बेटा अपने पास से अपने बाप का मुकम्मल इलाज करा दे। एहसान में हर नेकी शामिल है। वबिल वालिदैनि इहसाना, इबादत तो अल्लाह की होगी और अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाए। माँ बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, तो तुम उनसे उफ भी मत करना। उफ, उफ समझते हो? उफ का सही तर्जुमा अगर किया जाए उर्दू में तो इसका सही होगा उफ भी मत करना। उफ का मतलब, जर्जीस के बाप बिस्तर पर लेटे हैं, जर्जीस साहब ने दवा ववा खिला दी, उनको पिला दिया और अपने बाप ही के पास बैठे कंप्यूटर पे चला रहे हैं। इतने में आवाज दी, बेटे जर्जीस एक गिलास पानी ले आओ, और मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूं अपने बिजनेस का। अब उन्होंने कहा बेटा पानी चाहिए एक गिलास, और मेरी जबान से निकला उठे और पानी लाके दे दिया, पिला दिया। पानी तो पिला दिया, मना नहीं किया, दे दिया, पिला दिया और आकर फिर अपने काम में लग गए। लेकिन उससे पहले जो तुम्हारे मुंह से निकला
मतलब ये था कि अभी पानी मांगना था इनको, कितना इमरजेंसी काम कर रहा था मैं, है लाखों का हिसाब किताब, कहीं एक भी कलम इधर उधर हो गई, ऐसे कह दिया। ये भी हराम है, पानी आप पिला रहे हैं उनको, लेकिन आपके मुंह से जो निकल गया है, अल्लाह ताला ने इससे भी मना किया, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये भी नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से, वला तनहरहुमा, और उनको कभी झड़कना नहीं, कभी झड़कना नहीं, डांटना नहीं, बल्कि जब भी उनके सामने बात करना तो अपने बाजू नीचे करके और सर झुकाकर बात कर, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, अच्छी बात। ये है माँ बाप का। दो चीजें हो गई, एक एक चीज पर हम थोड़ा कम ही चल रहे हैं, बस इशारा कर रहा है। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिता वला तहुक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज पे आइए, और तीसरी चीज आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, तीसरी चीज के बाद चौथी चीज जरूर सुन लेना, उसके बाद आपको मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी, आप बीच में भी जाना चाहे तो चले जाना, लेकिन ये दो चीजें और जो है वो जरूर सुन लेना। ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी फर्ज नमाज कसदन और जानबूझकर मत छोड़ना। फ़इन्ना मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ देता है उसके ऊपर से अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, अल्लाह बरी, अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। फर्ज नमाज, इसका मतलब यह है कि सुन्नतें कभी कभी छूट जाएं तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन फर्ज नमाज कभी नहीं छूटना चाहिए। मस्जिद में जमात बिल्कुल खड़ी हो रही है, आपको अपने बाप को दिखाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, ड्राइवर आ चुका है और आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, फौरन मस्जिद में जाइए, कम से कम इमाम के पीछे फर्ज पढ़ लीजिए, सुन्नतें मत पढ़िए, निकल जाइए और अपने बाप को हॉस्पिटल ले जाइए, लेकिन नमाज पढ़ना है। हाँ इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा है, तो पहले ले जाइए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए, उसके बाद में पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है कि उस वक्त आप मस्जिद ही तलाश करते फिरें, जहां जगह मिल जाए वहां पढ़ लीजिए आप, लेकिन नमाज पढ़ने